आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है खास खबर का। खबर हजारीबाग से है, जहां बड़का गांव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने रोशन लाल चौधरी पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। रोशन लाल चौधरी जो पहले झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी आजसू से 3 टर्म चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार बीजेपी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरेंगे। चौधरी ने बताया कि आजसू पार्टी 11 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन गठबंधन केवल 10 सीटों पर ही हुआ। हालांकि उन्होंने अपने क्षेत्रीय पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बना लिया था, लेकिन अंततः बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। रोशन लाल चौधरी ने कांडाबेर गांव के प्राचीन मां अष्टभुजी मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद कहा कि पिछले 15 सालों में वर्तमान विधायक इस मंदिर के पास की सड़कों का निर्माण नहीं करवा पाए हैं, जो अभी भी जर्जर है। भाजपा और आजसू के कार्यकर्ताओं में इस टिकट को लेकर खुशी का माहौल है। अब देखना है कि रोशन लाल चौधरी इस चुनाव में जनता का विश्वास जीत पाते हैं या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं सुनील कुमार ठाकुर। हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कंडाबेर पंचायत में मां अष्टभुजी मंदिर एक प्राचीन काल से यहाँ पर लगभग 200 पुराने मां अष्टभुजी का स्थान है, जो यहाँ पे जो भी आए हैं वो खाली हाथ गए नहीं। जो आज एनडीए की प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी के ऊपर भाजपा ने भरोसा किया है, और आगे आइए देखते हैं कि जनता उन पे कितना विश्वास करती है और क्या कुछ कहते हैं। जो भाजपा का प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी के पे जो विश्वास किया है, इसमें क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं, जिनको हम लोग उम्मीद किए थे उसको टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया। रोशन लाल जी बड़कागांव से निकल भी रहे हैं। बीजेपी पार्टी जो टिकट दिया है एकदम निकलना तय है, इसमें कोई कटौती नहीं कर सकता है। जैसे वो 15 सालों से इस क्षेत्र में किसी क्षेत्रीय पार्टी आजसू से भी वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उनका भूमिका कैसा रहा? भूमिका तो कुछ उसे देखने के लिए कुछ मिला नहीं 15 साल में, लेकिन अवर आदमी ठान लिया है कि बीजेपी को ही वोट देना है तो देना है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान विधायक जो यहाँ पे हैं, अभी हम जब आ रहे थे रास्ते से तो यहाँ पे लोगों ने बताया, मुझे भी जहाँ तक जानकारी है कि 15 सालों से यहाँ पर परिवार, एक ही घर का परिवार 15 सालों से विधायक यहाँ पे हैं। तो आज देख रहे हैं यहाँ की रास्ता की स्थिति क्या है। इसमें क्या यहाँ के लोगों ने वैसे कोई जागरूक नहीं थे क्या कि ये रास्ता बनाने के लिए विधायक को कभी वैसा आवेदन दिया हो और इस पे पहल ना किया हो? बस बुड़बक बनाया जा रहा पब्लिक को। कल बनेगा, परसों बनेगा, बिल पास हो गया, कागज पास हो गया, काम हो नहीं रहा है। बाकी हम लोग जैसा आदमी जो कि उसका बातों में चले जा रहे हैं, ऐसा बात सुनना भी नहीं चाहिए और किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। क्या 15 साल में इतना दिन में रोड नहीं बनता मां अष्टभुजी का रास्ता? आदमी को, पब्लिक को गुमराह करके रखा जा रहा है कि इस बार बनेगा, इस बार बनेगा, लेकिन आदमी सब समझ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। तय भाजपा, विजय भाजपा। जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी। रोशन लाल भैया जिंदाबाद। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? अशोक साहब। कहाँ के हैं आप? कंडाबेर का निवासी हैं। धन्यवाद। इन्होंने, अशोक जी ने कहा कि 15 सालों से काबिज विधायक आज तक लोगों को सिर्फ यहाँ का ठगने का काम किया है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों और क्या कुछ कहते हैं। के पंचायत समिति प्रतिनिधि हमारे चंद्रिका रजक जी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि हमारे 15 सालों में कांग्रेस की काबिज विधायक क्या कुछ यहाँ किए हैं और कितना यहाँ के लोग खुश हैं। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं। हम लोगों को आपने बोलने का एक मौका दिया। इस बार तो जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार बननी है। वो तो दिख रहा है। कहावत है, बुजुर्ग लोग ने बोला कि जन्मते बेटा और ढूंढते पुतहिया, वो बता ही देता है। और 15 साल में क्या हुआ नहीं हुआ वो जनता ही देख रही है, और इस बार क्या बदलाव है वो जनता खुद समझ रही है बढ़िया से, और अपना विचार और अपना वोट, एक एक वोट देने के लिए तत्पर है। एनडीए की प्रत्याशी यहाँ पे रोशन लाल चौधरी को चुना गया है, इसमें आप लोग कितना संतुष्ट हैं? देखिए,
इसमें जितना भी हम कहेंगे वो कम ही होगा। हम लोग इतना खुश हैं, एनडीए का जो हमारे यहाँ सरकार बनेगा, गठबंधन का सरकार बनेगा, हम पार्टी से काफ़ी खुश हैं। और यहाँ के जनता लोग भी, केरेडारी प्रखंड, झारखंड में पूरे जनता एकदम खुश है। और इस बार बदलाव एकदम तय है। माता रानी के दरबार में हम लोग आए हुए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और एक एक वोट हम लोग भाजपा को देने का काम और दिलाने का काम करेंगे, और जीत एकदम तय है। माँ का आशीर्वाद है। यहाँ 15 सालों से यहाँ उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं और हर बार सेकेंड स्थान ही लाए हैं, तो उनका भूमिका इस 15 सालों में कैसा रहा, हारने के बावजूद भी? उनका भूमिका तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हारने के बावजूद भी वो हमारे क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। एक दूसरे के शादी विवाह हो, कहीं किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो या कोई भी चीज हो, यहाँ पर सबसे मिलने का काम किए और सहयोग करने का भी काम किए। जो आज व्हाट्सएप, फेसबुक और इंटरनेट के माध्यम से जो है इनको देखने का पूरे जनता यहाँ काम किया, और आज उसी का परिणाम जो है अब 2024 में 23 तारीख को एकदम मिलना तय हो गया है। आइए जानते हैं और किन्हीं से। हमारे यहाँ बारियातू पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विकास साव जी हैं, किन्होंने अभी मुझे बोला था कि बारियातू पंचायत के गुरगुटिया टोला में रोशन लाल चौधरी हारने के बाद भी कई दिनों से वहाँ पे लोग अंधेरे में थे और ट्रांसफार्मा दिलाने का कार्य किया था। इसमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले न्यूज के माध्यम से आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम तो यही कहेंगे कि जिस हिसाब से बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में 3 बार से जो कांग्रेस का सत्ता चलते आ रही है, ये 15 साल के दरमियान में सिर्फ यहाँ देखने को मिल रहा है, एक ही चीज़ का सत्ता देखने को मिल रहा है, कांग्रेस का नहीं, ओनली फॉर सिर्फ खाली गंदा राजनीतिक का सत्ता देखने को मिल रहा है। माता स्थान का पावन धरती पर खड़ा हूँ। अभी अभी एनडीए के उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी जी पूजा करके निकले हुए हैं। मैं आइए जानता हूँ इनसे कि आपके ऊपर भाजपा ने भरोसा किया है, इस पे आप किस नज़र से देखते हैं? भाजपा ने भरोसा किया है, पूरे एनडीए ने भरोसा किया है, और निश्चित रूप से इस बार बड़कागांव विधानसभा में एनडीए गठबंधन रिकॉर्ड वोट से जीतेगा, और जीतकर जो पूरे बड़कागांव विधानसभा को वर्तमान विधायक ने जो कलंकित करने का काम किया है, उसको यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम यहाँ की जनता करेगी। अभी अभी यहाँ जितने भी लोग हैं, इन लोगों से फीडबैक ले रहे थे, तो लोगों ने बहुत सारा समस्याएं बताए। जो अभी आप उसी रास्ते से आ रहे थे, तो आने में कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हुई? माँ अष्टभुजी का आशीर्वाद लेने आए थे, और कंडाबेर से पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हम आए, और रास्ते में जो देखने को मिला, माँ अष्टभुजी का आशीर्वाद लेने के लिए सब कोई आते हैं। ये धार्मिक स्थल है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से माँ अष्टभुजी कंडाबेर माता बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ स्थान है। इसके बावजूद भी यहाँ जो सबसे बुनियादी चीज़ है, आने का जो रास्ता है, सड़क है, उसकी बहुत ही दशा खराब है। ये नहीं होना चाहिए। माँ अष्टभुजी माता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम पहला काम इस रोड को बनाने का करेंगे। चलिए, धन्यवाद। इस क्षेत्र की जो भी बुनियादी समस्या है सबका हम समाधान करेंगे। चलिए, ये है बड़कागांव विधानसभा का एनडी प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी जी। आइए जानते हैं यहाँ के हमारे भाजपा का मंत्री, क्या नाम हुआ आपका? नरेश कुमार महतो मेरा नाम हुआ। भाजपा का मंडल महामंत्री केरेडारी से हूँ, और इस बार पंचम जो है लहरेगा भाजपा का, और झारखंड में जो विधानसभा है उसमें हमारा रोशन भैया जीत के जाएंगे। और जो भी समस्या आप हमारे पत्रकार महोदय जो हैं वो रखे हैं, वो उनका पहला प्राथमिकता है कि वो काम करेंगे। और बड़कागांव का इतिहास 15 साल से जब पतरातू शुरू हुआ था, 15 साल हमारे रहे पतरातू से, 15 साल बड़कागांव, 15 साल केरेडारी, और अब फिर शुरू होगा 15 साल
पतरातू प्रखंड से रोशन भैया से और ये 15 साल का साझा रहेगा। अभी जो एनडीए की उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी को बनाया गया, इसमें कितना आप लोगों में रुझान है? जैसा कि झारखंड की जनता ने मन बनाया है कि भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना है, उसी तरह से यहाँ बड़कागांव की जनता ने यहाँ की जो परिवाद नीति के वजह से एक ही परिवार से हर एक बार विधायक रहने के बावजूद भी विकास का कार्य नहीं होने से जनता त्राहिमाम है। इसलिए जनता मन बना लिया है कि इस बार पूर्ण रूप से परिवर्तन होगा और झारखंड में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी और यहाँ की विधायक बड़कागांव विधानसभा के विधायक रोशन लाल चौधरी ही होंगे। आपका परिचय? मैं केरेडाड़ी भाजपा के मंडल अध्यक्ष कर्मचारी साहब से देख रहा हूँ, आप बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभी इनका रोशन लाल चौधरी का आजसू के उम्मीदवार में चेहरा रहा हो, अभी जो भाजपा ने जो सिंबल देकर चुनाव लड़वाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें क्या आप लोगों में कोई फर्क नजर आ रहे हैं क्या? कोई फर्क नहीं आ रहा है। पहले भी हम लोग बिल्कुल साथ साथ लड़ते आए हैं, क्योंकि ये माननीय रोशन लाल चौधरी ना भाजपा का कैंडिडेट है ना आजसू का कैंडिडेट है, ये एनडीए के उम्मीदवार है और ये गठबंधन का एनडीए गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं। और सभी गठबंधन धर्म के लोग जितने भी हैं दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता, इनको प्रचंड बहुमत से जिताने का कार्य एक सामान्य रूप से करेंगे। आजसू के कार्यकर्ता इधर उधर भटक रहे हैं क्या? एक भी कार्यकर्ता नहीं, आजसू के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं सभी एक ही जगह है, क्योंकि कोई फर्क नहीं है और हम लोग एकजुट होकर के ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है, क्योंकि हमारे माननीय नेता जो 15 सालों से संघर्ष कर रहे थे इस क्षेत्र में, उन्हें विजय श्री दिलाना आजसू का एक एक कार्यकर्ता का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ तो भाजपा वाले का भी रुझान देखने में बहुत ज़्यादा मिल रहा है और आजसू वाले को किसी तरह का कोई नज़र नहीं आ रहा है कि ये आजसू वाले को भाजपा वाले कैसे टिकट दे दिए हैं। सभी का रुझान नज़र आ रहे हैं और सभी लोग यही कह रहे हैं कि पहले 100% जीत थी, अब 110% हो गई है, यानी 10% एक्स्ट्रा में चल रही है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।